ज़िंदगी के अंदर जब हम बिज़नेस कर रहे होते हैं और किसी कारोबार के ओनर होते हैं और हमारे साथ जो है वो बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, तो कभी कभी उनसे कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। मुझे बताएं, किसी भी कंपनी में हमने अगर किसी मुलाजिम को फारिग करना हो तो हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए उस वक्त उसे फिर फारिग करना चाहिए? हाँ, कि एक आपको छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। एक फैक्ट्री वाले का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। तो क्या हुआ कि फैक्ट्री का उसका कारोबार डाउन होना शुरू हो गया, नुकसान होना शुरू हो गया। तो उन्होंने, वो अल्लाह वाले थे, उन्होंने आंखें बंद की। आंखें बंद करके साहिब कश्फ थे, उन्होंने कहा कि यार तुम ये बताओ, तुम्हारे पास कोई नूर मोहम्मद नाम का मुलाजिम था? अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। ज़िंदगी के अंदर जब हम बिज़नेस कर रहे होते हैं और किसी कारोबार के ओनर होते हैं और हमारे साथ जो है वो बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, तो कभी कभी उनसे कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, उनसे कभी कभी कोई गलतियां हो जाती हैं, तो हम उन गलतियों की बिना के ऊपर जो है वो फौरी तौर पे उन बंदों को टर्मिनेट कर देते हैं। कल मैंने ये एक वीडियो देखी और इस वीडियो ने मुझे बड़ा झंझोड़ के रख दिया। चूँकि इसका नाराज मुझे पहले से था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप ये वीडियो देख लें। मुझे बताएं, किसी भी कंपनी में हमने अगर किसी मुलाजिम को फारिग करना हो तो हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए उस वक्त उसे फिर फारिग करना चाहिए? हाँ, ये आपने बड़ा एक अहम सवाल किया है। बल्कि इसमें मैं ये देखता हूँ कि एक आपको छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। वो ये है कि एक फैक्ट्री वाले का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। तो क्या हुआ कि फैक्ट्री का उसका कारोबार डाउन होना शुरू हो गया, नुकसान होना शुरू हो गया, और नौबत यहाँ तक आ गई कि वो उसका कारोबार जो था बंद हो गया। तो वो एक अल्लाह वाले के पास गया, कहने लगा कि बुजुर्गो, ये 2-3 साल में मेरा कारोबार जो है ना वो जीरो हो गया। तो आप जरा हिसाब किताब लगा के बताएं, आप अल्लाह वाले हैं, आप ज्ञानी हैं, तो क्या मसला है? तो उन्होंने, वो अल्लाह वाले थे, उन्होंने आंखें बंद की। आंखें बंद करके साहिब कश्फ थे, उन्होंने कहा कि यार तुम ये बताओ, तुम्हारे पास कोई नूर मोहम्मद नाम का मुलाजिम था? उसने कहा जी मेरे पास तो फैक्ट्री में बहुत सारे मुलाजिम थे, तो मुझे कोई इस तरह का याद नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने मुंशी से कल पता करके बताता हूँ। उसने, फैक्ट्री बंद हो गई थी, मुंशी को घर से बुलाया, कहने लगा यार रजिस्टर लाओ, वो देखो कोई नूर मोहम्मद का नाम का कोई बंदा था? उसने कहा हाँ। उसने कहा जी ये एक नूर मोहम्मद नाम का बंदा था, इसको हमने 3 साल पहले जो है ना वो फारिग कर दिया था। तो उसने कहा जी क्यों फारिग किया था? उसने कहा जी मुझे ये याद पड़ता है कि आप उस दिन घर से तैयार होके, कोरिया से डेलीगेशन आ रहा था, उस कोरिया डेलीगेशन से मिलने के लिए तैयार होके आए, तो जब आप बाहर निकले वो पौधों को माली था और वो पौधों को पानी दे रहा था। तो उसने कहीं बेख्याली में, बेध्यानी में ऐसे करके पाइप किया, आपके सारे कपड़े खराब हो गए। तो आपने गुस्से में उसको फारिग कर दिया। तो अब वो परेशान हो गए, बुजुर्गों के पास गए, कहने लगे कि बुजुर्गों अब बताओ, बंदा तो पता लग गया नूर मोहम्मद नाम का बंदा है और एड्रेस भी मुझे मिल गया, तो ये वजह क्या नूर? कहने लगा कि बात ये है कि अल्लाह ताला ने नूर मोहम्मद के रिज्क को आपके रिज्क में रखा था। जब तक नूर मोहम्मद का रिज्क आपके रिज्क में रहा तो वो काम चलता रहा। अब वो नूर मोहम्मद का रिज्क निकल गया तो आपका रिज्क बंद हो गया। उसने कहा जी अब मैं क्या करूं? उसने कहा आप ऐसा करें, उसको जाके ढूंढे। उसने एड्रेस देखा, वो हडाली का कहीं बंदा था, इधर सुनसकेसर की तरफ का। जब उस गांव में गया फैक्ट्री मालिक, तो उसने पूछा जी यहाँ कोई नूर मोहम्मद नाम का बंदा है? कहता हाँ जी, बड़ा भोला सा आदमी था। तो वो यहाँ, उसकी 2 बेवा बहनें थी, बीवी बच्चे थे, वो वहां से लाहौर से फैक्ट्री में काम करके पैसे भेजता था, उसका घर चलता था। तो वहां से मालिक ने निकाल दिया, तो उसके घर में फाके आ गए। कहता बस वो हर वक्त जो है ना वो ऊपर देख के कहता रहता, मौला तू ही फैसला कर, मौला। अब वो बड़ा परेशान हुआ, समझ आ गई, आके बुजुर्गों से कहने लगा कि बुजुर्गों अब आप, वो तो दुनिया से चला गया, तो मैं कैसे क्या करूं? उन्होंने कहा अभी भी तौबा का और उसका एक कफालत का, अपना कफारे का तरीका है। उन्होंने कहा वो क्या? उन्होंने कहा जिनकी कफालत वो कर रहा था ना, आप उनकी कफालत शुरू कर दें। उन्होंने उनकी कफालत शुरू कर दी, अल्लाह ताला ने दोबारा भाग लगाने शुरू कर दिए। इसका मतलब ये है कि आप मुलाजिम को गुस्से में फारिग ना करें जब तक कि आपको ये ना कंफर्म हो जाए कि ये वाकयातन गिल्टी है, ये वाकयातन जो है ना नुकसान पहुंचा रहा है। अब उसने बेध्यानी में पानी लगा। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि कारोबार में आप जिन लोगों को रखें, रखते वक्त भी ख्याल रखें और निकालते वक्त भी ख्याल करें कि आपके हाथ से कुछ ज्यादती ना हो जाए। तो जी, तो वीडियो आपने देख ली है। अब इस वीडियो के अंदर जो बयान किया गया ये बिल्कुल 100% बात है कि हम बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो बगैर सोचे समझे हम कर जाते हैं, और फिर उसके बाद जब अल्लाह ताला ने उन बंदों की वजह से हमारा रिस्क चल रहा होता है, कहते हैं ना कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा फरमाए तो आप प्लेटें अपने पास बढ़ा दें। प्लेटें बढ़ाने का मतलब ये है कि अपने साथ लोग हायर करें। जब आप अफोर्ड कर सकते हैं, जब आपका बिजनेस अच्छा चलता है, तो लोग रखें ताकि उन लोगों के घर का रिजक चले, चूल्हा उनका जले। जब उनके घर में पैसे जाएंगे, उनके बच्चे जो है वो फीड होंगे और मतलब उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, उनके अंदर से दुआएं निकलेंगी आपके लिए, तो फिर इस हिसाब से आपका कारोबार जो वो आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस। मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने काम किया, बहुत सारे लड़कों ने काम किया, और मैं या खुद उनके साथ काम करता था, अंदर मतलब रेस्टोरेंट था तो मैं खुद भी सफाइयों में हिस्सा लेता था, साथ उनके सफाई करता, इवन कि मैं ओनर भी था। लेकिन इसके बावजूद भी मैं बहुत सारे ऐसे काम करता था जिससे उनको अकेलापन होने का मैं बिल्कुल एहसास नहीं होता था। लेकिन इसके साथ
میں بہت ساری ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پہ ایک لڑکے کی ضرورت ہوتی وہاں پہ کبھی کبھی 2 بھی رکھ لیتا تھا. کوئی بندہ میرے پاس آ گیا ضرورت مند تو اس کو میں کہتا تھا ٹھیک ہے آپ کام کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہت سارا کام آیا ہوا ہے, آپ ساتھ میں چلتے رہو, اور وہ پھر اسی طرح جو ہے وہ کام آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذرائع پیدا کرتا تھا, اور بہت سارے ایسے اور بھی آرڈرز آ جاتے تھے, بہت ساری ایسی چیزیں بھی آ جاتی تھی کہ جس سے اس کی سیلری ٹیکل کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا تھا. اب آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے, اگر آپ لوگ جب اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو آپ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگوں کا رسک جڑا ہوتا ہے. جب وہ ہمارے پاس کام کرتے ہیں تو پھر جب ہم ان کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں, جب ان کو پیسے کما کے ان کو سیلریاں دے رہے ہوتے ہیں, جب ان کے بچے جو اس سے فیڈ ہو رہے ہوتے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو اور زیادہ بڑھانا شروع کر دیتا ہے. لیکن کبھی ہم زیادتی کر جاتے ہیں تو زیادتی کے بعد جب وہ بندہ جو ہے وہ ہمارے پاس سے چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو ہمارے نقصانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مختلف طریقوں کے ساتھ جب ہم چیزوں کو دیکھنا شروع کریں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کو نکالیں ہی نہ, میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی کو جاب سے نکالیں یا کام سے نکالیں, اس کے آپ کرائم کو سامنے رکھ کے اس کو جاب سے نکالیں, تاکہ آپ جو ہے وہ اس کے نصیب جو ہے اس نے اپنے نصیبوں کا پا لیا, وہ چلا گیا, اور پھر اس کے بعد جب آپ نیا ہائر کریں گے, پھر اگر وہ اچھا ہے ایماندار نکلا تو اس سے آپ کا رسک جو ہے وہ اور زیادہ بھی اسٹرانگ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ زیادتی کر کے کسی بندے کو جاب سے نکالیں گے, کام سے نکالیں گے, تو پھر یہ ذہن میں رکھیں تو پھر یہی حال ہوگا جو اس ویڈیو کے اندر بندے کا حال ہوا. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں. انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت سارا فائدہ ہونے والا ہے, اور انشاءاللہ آپ کا رزق جو ہے وہ بڑھے گا, اور اللہ کی نظر میں بھی آپ سرخ روح ہوں گے, اور اس بندے کا بھی رزق جب آپ کے رزق میں شامل ہو جائے گا تو پھر آپ بھی بڑی موجیں کریں گے, بڑے ششکے کریں گے, اور نیک بنے, نیکی پھیلائیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ, السلام علیکم.